नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात सासाराम की। सासाराम में एक बार फिर कोरोना को बुलावा देने वाली महफिल सजी, जिसमें एक साथ चार नर्तकियों ने डांस किया, जिसे देखने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि हर नियम कानून हवा हो गए। डीजे पर जोर शोर से अश्लील गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार हसीनाएं एक साथ बिजली गिरा रही हैं। तो डांसर के ठुमकों के बीच मेहमानों से खचाखच भरे दर्शक दीर्घा से रह रहकर सीटी की आवाज आ रही है। ये नजारा है सासाराम के जनकपुर गांव का, जहां एक घर में शहनाई गूंज रही थी। इसी समारोह में जुटे मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए रात के अंधेरे में कोरोना को न्योता देने वाली ऐसी महफिल सजाई गई, जिसमें जमकर नाच गाने के साथ साथ जमकर धूम धड़ाका हुआ। दर्शकों की ओर से फरमाइश पर फरमाइश आती रही और डीजे पर एक से बढ़कर एक भोजपुरी गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर ये चारों नर्तकियां नाचती रही और ठुमके लगाती रही। दर्शक भी उनकी अदा पर फिदा होते रहे। कभी खेसारी लाल का गाना बजा तो कभी निरहुआ के हिट गानों की स्वर लहरी गूंजने लगी। इसकी धुन पर थिरक रही इन बार बालाओं ने ऐसी बिजली गिराई कि मनचले मचलते रहे और फरमाइश करते रहे। इस महफिल में सब मदहोश हुए जा रहे थे। ना किसी को मास्क लगाने की फिक्र थी, ना संक्रमण फैलने की कोई चिंता। सब के सब बार बाला संग नाच रहे थे, गा रहे थे और हर गम को उड़ाए जा रहे थे। धूम धड़ाके के साथ हो रहे इस जश्न में शामिल गिने चुने लोगों ने ही मास्क पहन रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो किसी को परवाह ही नहीं थी, लेकिन ये वक्त जलसा करने का नहीं है। हर समारोह और हर जश्न को टालकर कुछ दिन के लिए चुपचाप घर में बैठने का है, ताकि पूरी दुनिया से महामारी का काला साया मिटे और हम और आप पहले की तरह खुली हवा में सांस ले सके। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सहरसा। तो सासाराम की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर सारे नियम कायदे हवा हवाई हो गए। इधर बेगूसराय में तेघड़ा के सीओ की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना का टीका लेने जा रहे युवक को सीओ ने रास्ते में ही रोक लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। क्या लॉकडाउन में वैक्सीन की खुराक लेना कोई गुनाह है? यही सवाल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने खड़ा कर दिया है। मधुरापुर का ये युवक शिवेंदु वैक्सीन की पहली डोज लेने तेघड़ा के अस्पताल जा रहा था। सुरक्षा बलों के साथ घूम रहे तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने रास्ते में उसे रोक लिया। वो बार बार वैक्सीन लेने की बात करता रहा, लेकिन बदमिजाज सीओ ने उसकी एक नहीं सुनी। भद्दी गालियों की बौछार तो की ही, सरेआम मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। सीओ से बचते बचाते शिवेंदु किसी तरह से अस्पताल पहुंचा, वैक्सीन की पहली डोज ली और वापस अपने घर लौटने लगा। रास्ते में फिर से सीओ परमजीत सिरमौर मिल गए। फिर क्या था, उन्होंने सारा गुस्सा इस निरीह युवक पर उतार दिया। शिवेंदु बार बार गिड़गिड़ाता रहा, वैक्सीन लेने की बात कहता रहा, लेकिन सीओ सिरमौर कहाँ सुनने वाले थे। लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। सीओ के साथ घूम रहे अन्य कर्मचारियों और सुरक्षा वालों ने उसके मोबाइल छीन लिए और गाली गलौज भी की। सीईओ की मार खाकर ये युवक
तेघड़ा थाने पहुंचा, मारपीट के निशान दिखाए और सीईओ के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की डोज लेना कोई जुर्म है? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? सीईओ की दादागिरी का शिकार ये युवक बार बार ये सवाल उठा रहा है। उसके साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की ये वायरल तस्वीरें भी सीईओ की करतूत पर सवालिया निशान लगा रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। तो जहां पर लोग नियम को तोड़ रहे हैं, जहां पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, वहां पर एक्शन नहीं हो रहा, और जहां पर एक्शन नहीं होना चाहिए, जहां वाजिब वजह की वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, वहां पर जबरन उन्हें पीटा जा रहा है। उधर सीवान के उत्साही युवकों की टोली कोरोना काल में हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचा रही है। मसीहा बने माटी के ये लाल हर किसी को दवा और ऑक्सीजन से लेकर खाने से भरा पैकेट तक थमा रहे हैं। फोन पर कहीं दूर से गुहार आई है। कोरोना मरीज की सांसें उखड़ती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। बिना देर किए फटफटिया पर भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर लादा और एक्सीलेटर दबाकर अनमोल और बादल निकल पड़े कोरोना मरीज के घर की ओर, ताकि सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की संजीवनी पहुंचे और मरीज की उखड़ती सांसें वापस पटरी पर लौट आए। किसी को जीवन रक्षक दवा चाहिए या फिर ऑक्सीजन की दरकार आन पड़ी हो, सिवान के उत्साही युवकों की टोली कोरोना मरीजों की बेशकीमती जिंदगी बचाने के लिए हर पल रेडी रहती है। ऐसे एकजुट करके हम लोग पहले कुछ सिलेंडर खरीदे, उसके बाद और ऑक्सीजन बैंक के सहयोग से हम लोग लगातार सिवान में 24 घंटा लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। और जिनको रिफिलिंग में दिक्कत हो रही है, जो कमजोर वर्ग से, उनको हम लोग अपने तरफ से रिफिलिंग भी करा रहे हैं। न मन में कोई स्वार्थ है और न ही किसी से कोई जान पहचान, फिर भी कोरोना काल में सिवान की गलियों के ये मसीहा बिना थके और बिना रुके हर जरूरतमंद की पुकार पर दौड़ पड़ते हैं। किसी को रात के अंधेरे में मदद पहुंचाते हैं तो किसी की पेट की भूख मिटाते हैं। चाहे रेलवे स्टेशन का चबूतरा हो, गली में बैठे भूखे प्यासे मजदूर हो या फिर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन, जहाँ कहीं भी कोई बेसहारा और गरीब नजर आता है, गली गली घूम रही युवाओं की ये टोली खाने से भरा पैकेट उनकी ओर थमा देती है। मकसद है हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे वैसे बेसहारे हैं, जिनको आय का कोई साधन नहीं है, उन लोगों को हम लोग आकर भोजन वितरण किए लोग, ताकि उन्हें भोजन की प्राप्ति हो सके। इस आपदा घड़ी इनका हम लोग सभी साथी पीपी कोड का सहायता से उसके क्या कर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि भोजन का वितरण कर रहे हैं, और हम लोगों का भोजन का वितरण ये जारी ही रहेगा। आपदा की इस घड़ी में जब हर उम्मीद टूटती जा रही हो, हर रास्ते बंद होते जा रहे हो, तो संकट से जूझ रहे गरीबों और बेसहारों की ओर सिवान की माटी के ये लाल मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। उधर जमुई के पासवान परिवार की बुजुर्ग मुखिया का निधन हुआ तो परिजनों ने मृत्यु भोज करने के बजाय गरीबों और बेसहारों के बीच ऐसी खुशियां बांटी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। किसी जरूरतमंद को पीली धोती का तोहफा दिया जा रहा है तो किसी को कपड़े से भरा झोला थमाया जा रहा है, तो मलेरिया और टाइफाइड से प्रभावित इलाके में रहने वाले गरीबों को मच्छरदानी की सौगात दी जा रही है। बाराजोर गांव के रामदास पासवान के परिवार में जब बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो कोरोना काल में परिजनों की मृत्यु भोज डालकर गरीबों और जरूरतमंदों की झोली खुशियों से भरने का फैसला लिया गया। इसके बाद गांव के तमाम गरीबों और असहायों को बुलाया गया और उन्हें कपड़े और मास्क से लेकर मच्छरदानी तक की सौगात दी गई। तो घर का कार्यक्रम था, तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पे हम लोग मच्छरदानी, मास्क और कुछ सामग्री हम लोग वितरण करें। घर परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य से हमेशा के लिए बिछड़ने का गम तो है ही, साथ ही
पीड़ित परिजनों को इस बात का संतोष भी है कि इस मौके को उन्होंने गांव के गरीबों और मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के सुनहरे मौके में बदल दिया। एक एक कर ग्रामीण आते जा रहे हैं और उन्हें मास्क और कपड़ों से लेकर मच्छर से बचाने वाली मच्छरदानी का तोहफा देकर वापस घर भेजा जा रहा है। परिपक्व लोगों से अपील है कि आप बढ़ के आए, समाज में कुछ नया करें और हमने जैसा स्टार्ट किया हम चाहें इसे विकराल रूप मिले, इससे समाज में फायदा हो और लोगों की सारी। कोरोना काल में मातम से गुजर रहे इस परिवार की पहल सचमुच काबिले तारीफ है। जब हर तरफ गम और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो मृत्यु का शोक करने के बजाय इस परिवार ने इस मौके को गरीबों के बीच खुशियां बांटने वाले मौके में बदल दिया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो जमुई की ये तस्वीर आपने देखी। उधर बेगूसराय में कोरोना पांव पसार रहा है तो सामाजिक संस्थाओं की पहल पर चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजर का रक्षा कवच अभियान जोर शोर से चल रहा है। पीठ पर लिक्विड सैनिटाइजर से लबालब नीला डब्बा ला दे ये स्वच्छता दूत बेगूसराय के गली गली में सैनिटाइजर की सुरक्षा कवच का छिड़काव करते जा रहे हैं। कभी डीएसपी के घर पर सैनिटाइजर की बूंदें बरसाई जा रही है तो अगले ही पल ये स्वच्छता दूत कोर्ट परिसर को संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजर का स्वच्छता कवच बिछाते नजर आ रहे हैं। तो तिघड़ा थाने के चप्पे चप्पे पर एक एक कमरे को भी सैनिटाइज किए जा रही है ये सफाई सेना। आपदा की घड़ी में बेगूसराय शहर को महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए सूर्य कला रामजी फाउंडेशन जैसी सामाजिक संस्था की ओर से हर गली और हर मोहल्ले को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया जा रहा है। एक अकेला घर का गार्जियन पूरा घर को कभी नहीं चला पाता है, उसके लिए घर के सदस्यों को भी आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए सरकार के ऊपर हर चीज ना थोपे, हम सब लोग मिलकर इस कोरोना से लड़ेंगे और जीते। बेगूसराय शहर से लेकर गांव-गांव में हाल ही के दिनों में कोरोना के कई मरीज मिले हैं। ऐसे समय में सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आई है। उन्हीं संस्थाओं की पहल पर सैनिटाइजर का डब्बा ला दे गली मोहल्ले की ओर निकली ये सफाई सेना बेगूसराय के चप्पे चप्पे को संक्रमण मुक्त बनाने की मिशन में जुटी हुई है, जिसका बेगूसराय वासियों ने स्वागत किया है। तेघड़ा अनुमंडल के अंदर पूरे सैनिटाइजर का मामला जो है सो ये सूर्यकला रामजी फाउंडेशन के द्वारा ये किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो आपदा की घड़ी में सरकारी मशीनरी तो दिन रात काम कर ही रही है, कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। महामारी को मात देने का मिशन सबसे मिले जुले प्रयास की बदौलत ही सफल हो सकता है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और बात अब पटना की। पटना में फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और मजदूर कोरोना काल में रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो भूख के आगे कोरोना का डर खत्म होता जा रहा है। किसी ने 2 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया है तो कोई घर का चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी के इंतजार में बैठा हुआ है। लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर मचा रखा है कि छोटे छोटे बच्चों का पेट भरने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऊपर से लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी कि सड़क पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई सवारी नहीं मिल रही है, जेब खाली है तो फुटपाथ पर रिक्शा खड़ी करके झपकी ले रहे हैं रिक्शा चलाने वाले। सवाल पूछिए तो उल जलूल जवाब सुनना पड़ता है। नहीं, कोरोना हमको नहीं है? कोरोना नहीं। आपको नहीं? कोरोना का डर है ना? आए कोरोना से डर लगता है? कोरोना से डर कथी लगेगा? कोरोना तो है सर, लेकिन गरीब के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए है। गरीब को लॉकडाउन करके सरकार मार रहा है। उधर गरीब को मास्क नहीं लिए हैं अभी तक? जी नहीं सर, नहीं ले पाए हैं। मास्क भी लेते हैं 1-2 दिन बाद सर फट जाता है, क्या करे, कहाँ से ले। पटना के गली मोहल्ले में हर दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं।
इससे बचने के लिए कोई टीका लगवा रहा है तो कोई घर के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन पेट की आग ही कुछ ऐसी है कि सड़क और फुटपाथ ही घर आंगन बना हुआ है। यही रात गुजारते हैं और यही सुबह होती है। तो कोरोना से बचने के लिए इनमें से कई गरीब और मजदूरों ने तो कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। टीका लिए? ले लिए टीका? कब लिए? परसों लिए। वाह, बाकी लोग क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? दिलवाएंगे, अपना मन से नहीं दिल रहा तो क्या करेंगे। क्या बोल रहे हैं सब? लेने के लिए तो बोल रहा है, जाएगा अपना रहेगा। क्या नाम? आए कोरोना से डर लगता है? कोरोना से डर कथी लगे? कोरोना थोड़ी है, सरकार झूठ मूठ के ही कोरोना का बहाना निकाला हुआ है। कोरोना नहीं है? नहीं है, कोरोना नहीं है। पटना के गरीब और मजदूर भी कोरोना की मार से कराह रहे हैं तो पेट की भूख भी रह रह कर सताती है। ऊपर से लॉकडाउन की बंदी ने काम धंधा बंद करके रख दिया है। अब ये मजदूर जाए तो कहां जाए? रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर इसी वर्ग पर पड़ा है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान दे। उधर झारखंड की महिलाओं के हाथों बना शुद्ध आटा और तेल अब आसानी से घर घर पहुंचेगा। पलाश ऐप ने ये सब आसान कर दिया है। ऑर्डर प्लेस होते ही गांव की महिलाएं अगरबत्ती और साबुन आपके घर पहुंचा देंगी। झारखंड की खुशबू से सराबोर आटे की रोटियां खाने या फिर झारखंड के जंगल में मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई शुद्ध मधु का जायका लेना, बस पलाश ऐप पर ऑर्डर करने भर की देर है। आपके गांव घर की महिलाओं के हाथों तैयार आटे से लेकर मधु और साबुन से लेकर मसाले की खुशबू आपके घर पहुंचते देर नहीं लगेगी। पलाश ब्रांड के जाने पहचाने और परखे उत्पाद कोरोना काल में डिजिटल अवतार में हाजिर हो गए हैं। तो देर किस बात की? ऑर्डर कीजिए, आपकी जरूरत की चीजें झट से आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये एप्लीकेशन बेसिकली पूरे झारखंड में कहीं से भी किसी भी ज़िले से खुल सकता है और हर ज़िले में हमारे कम से कम एक और किसी किसी ज़िले में 3 से 4 पलाश मार्ट हैं, जिसमें सारी सामग्री, रोज़मर्रा की ज़रूरतें की सामग्री उपलब्ध है। घर के कोने कोने में अगरबत्ती की खुशबू पहुंचानी हो या फिर झारखंड की देसी रेसिपी से बने अचार का जायका लेना, साबुन, तेल, जैम से लेकर घरेलू जरूरत की हर चीजें मिलती है पलाश मार्ट में, जिसे अपने हाथों से तैयार करती हैं झारखंड की मेहनतकश दीदियां। इसलिए इन उत्पादों में झारखंड का महक तो है ही, 100% शुद्धता की भी गारंटी है। इसलिए पलाश ऐप में बेहिचक ऑर्डर कीजिए और झारखंड की खुशबू से लबालब चावल और दाल अपने घर मंगवाइए। ब्रांडेड है तो हम लोग का तो पलाश वाला है, तो हम कहीं भी सामान देने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं दीदी ये मेरा ब्रांडेड है, इस पर एक बार विश्वास करिए, यूज करिए, क्योंकि ये चीज़ हम अपने हाथ से तैयार किए हुए हैं। लॉकडाउन लेकर के वजह है कि हम लोग घर में हस्बैंड घर नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि काम में नहीं हो रहा है। उस इससे कितना फायदा है? इससे हम लोग को बहुत फायदा है। इससे हम लोग का अभी घर में बच्चा लोग का ट्यूशन फीस कर रहे हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, बहुत इससे विकास कर रहे हैं। तो देर किस बात की? मोबाइल उठाइए और पलाश ऐप पर ऑर्डर प्लेस कीजिए। झारखंड की मेहनती महिलाओं के हाथों और झारखंड की माटी की खुशबू से सनी पलाश ब्रांड की चीजें पल भर में आपके घर पहुंच जाएगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब सबसे जरूरी बात, देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं।